हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, और हमने बात किया था कि अगर नंबर ऑफ थिंग्स n हो आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है ना, आर एट अ टाइम, आपने कहा था नंबर ऑफ परमुटेशंस NPR। फिर आपने कहा था बेटा अगर टोटल थिंग्स n हो, अब n में कोई डिफरेंट ना हो, p थिंग्स आइडेंटिकल एक तरह की, q थिंग्स आइडेंटिकल दूसरी तरह की, और r थिंग्स आइडेंटिकल तीसरी तरह की। तो n में से पूरे को लेके या टेकन ऑल एट अ टाइम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपने कहा था ऐसा। फिर आपने कहा था अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो n रेज द पावर r, ठीक है ना, यानी आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन एट अ टाइम व्हेन एनीथिंग can be repeated any number of times that is equal to n raised the power r। ठीक है, ये बात हमने आपसे की थी और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज बेटा हम बात करें, और लिखिए सर्कुलर परमुटेशंस। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेटा लीनियर परमुटेशन था, यानी आपने कहा अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनको हम, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में n फैक्टोरियल वे में हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर n डिफरेंट थिंग्स हों उनको हम किसी सर्कल में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी सर्कुलर परमुटेशंस मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल या अराउंड अ सर्कल। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब इसके बीच यानी द मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर परमुटेशन, यानी आपसे कहा जाए डिफरेंस, ठीक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन, हम आपसे कहें लीनियर परमुटेशन, एंड सर्कुलर परमुटेशन इज, आपसे कहा जाए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इज हम बेटे कहें पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ FERENC रेफरेंस। ठीक है, देखिए ओके, अब बेटा हम डिफाइन करें कि सर्कुलर परमुटेशन बेटे होता क्या है। आपसे कहा जाए मान लो वी हैव थ्री लेटर्स बेटा A, B और C, या कहा जाए वी हैव थ्री पर्सन्स A, B एंड C। बेटे आपको पता है कि आप थ्री पर्सन्स A, B, C को आप लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हो इन थ्री फैक्टोरियल, दैट इज आपसे कहा जाए 6 वेज। ठीक है ना, और ये होंगे क्या, आपसे कहा जाए ये बेटा ABC, तो आपसे कहा जाए ACB, ठीक है ना, फिर आपसे कहा जाए बेटा BCA, जैसे BCA, उसके बाद BAC, देन बेटा CAB, और आपसे कहा जाए दैट इज CBA। ठीक है, अब देखिए आपसे कहें हम कि मान लीजिए बेटा हम दो अरेंजमेंट की बात करते हैं, हम आपसे कहें ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ बेटा हमने सी को बैठा दिया, और आपसे कहा जाए ये ए हो गया, ये बेटा सी हो गया, और ये क्या हुआ, बी हो गया। तो आप देखो ध्यान दो बेटा, अब ये ए बी सी और ए सी, ध्यान दिया, आपसे कहा जाए बेटा अब ये हम आपसे कहें कि ये देखिए ओके, यानी ये हमारा ABC और ACB। देखिए अब आपसे कहा जाए बेटे ABC ये दो अलग हो गए, उसके बाद बेटे देखो हम आपसे कहें अगर हम ABC को ऐसे बेटे चेंज करते जाएं, देखिए अब यहाँ A आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, B आ जाए, यहाँ C आ जाए, तो हम कहें BCA या CAB, ये सेम अरेंजमेंट है। फिर आपसे कहा जाए बेटा ABC BCA या CAB, यानी अब इन थ्री पर्सन्स को हम सर्कुलर टेबल पे
केवल दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये। एंड दिस इज इक्वल टू आपको कहा जाए 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल दैट इज, इसका मतलब बेटा n डिफरेंट थिंग्स, देखो इसका मतलब आपसे कहा जाए बेटा हर एक सर्कुलर परमुटेशन के लिए वी हैव, ठीक है ना, वी हैव 2 लीनियर परमुटेशन। यानी बेटा हम आपसे कहें दैट इज, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल टू n इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी ऐसा कर सकते हो आप। देखो बेटे आप समझो ये दो डिफरेंट है, बाकी आपसे कहा जाए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी ये सेम है, ए सी बी, सी बी ए और बी ए सी ये बेटा सेम है। इसका मतलब दैट इज, देखो दिस विल इम्प्लाइज, हम बेटा आपसे कहें दैट इज फॉर, लिखिए आप, आपसे कहा जाए बेटा दिस विल इम्प्लाइज, हम आपसे ऐसा कहें इफ, देखो राइट डाउन बेटा फॉर ईच, जान दे आप द नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट of n different things is equal to n into number of circular बेटे कहा जाए अरेंजमेंट। इसका मतलब देखिए अब नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल दैट इज n into, हम आपसे कहें नंबर ऑफ सर्कुलर arrangement of n different things। बेटे इसका मतलब नंबर ऑफ, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ सर्कुलर arrangement of n different things is equal to n factorial upon n, that is बेटा n minus 1 factorial। इसका मतलब आपसे कहा जाए नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल टू n minus 1 factorial। यानी n different things को हम we can arrange n different things on a circular table is equal to n minus 1 factorial, that is the number of ways in which, ठीक है, in which n different things can be arranged on a beta circle is equal to n minus 1 factorial। ठीक है बेटा n minus 1 factorial, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स, ठीक है ना, ऑफ n थिंग्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू n minus 1 factorial। यानी हम इसी सर्कुलर टेबल पे n डिफरेंट थिंग्स को बेटा n minus 1 फैक्टोरियल में हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग ऑन द राउंड टेबल या सर्कुलर परमुटेशन इज इक्वल टू n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देख बेटे राइट डाउन, इतना आपने लिख लिया। अब बेटे हम बात करें, ठीक है ना, आपसे कहा जाए ध्यान दो, देखिए लिखो बेटा अरेंजमेंट ऑफ बीट्स, देखिए अरेंजमेंट, ध्यान देना। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ बेटा बीट्स, ठीक है ना, और फ्लावर्स
ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, ऑल डिफरेंट, ठीक है ना, अराउंड अ सर्कुलर, अराउंड अ सर्कुलर, बेटे कहा जाए नेकलेस और गर्लैंड, ठीक है ना। और ठीक है, अब देखो, मान लो बेटा वी हैव, मान लो बेटा हम आपसे कहें लेट ए बी सी डी एंड ई, दीज आर 5, ठीक है ना, बीड्स, ठीक है ना, ये बेटे कहा जाए दीज आर 5 बीड्स इन ए नेकलेस, ठीक है ना, 5 इन अ नेकलेस। अब देखो मान लो बेटा हमने आपसे कहा इनको हमने कुछ ऐसा किया, ये ए हो गया, ठीक है ना, ठीक है बेटा, या देखो आपसे कहें बेटे यहाँ मान लो ए है, फिर आपने कहा ये बी हो गया, ये सी, ये बेटा डी और ये ई। अब देखो अब इसको बेटे हम कवर करें, यानी आपसे कहा जाए फ्लिप, फ्लिप टू राइट, ठीक है ना। अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, देखो इसको अगर हम इस वे में फ्लिप करें तो कितना होगा, देखो अब बेटा हो गया क्या, आपसे कहा जाए ये जो हमारा, ध्यान दे आप ई, देखिए यानी ए की पोजीशन मान लो ये है, अब देखिए ध्यान देना बेटा ई कहाँ आएगा, देखो ई, ध्यान दे आप, यानी ए यहाँ है, देखो ई, देखो इसको पहले पोजीशन कर दे हम ऐसा कुछ, देखो अब ई यहाँ होगा और देखो डी यहाँ आ जाएगा भी, और बेटा यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हमारा, ध्यान दे आप, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ बेटा आ जाएगा बी। अब देखिए यानी अब ये देखो ए बी सी डी ई, और अगर हम बेटा इधर से देखें तो ए ई मतलब ए बी सी डी ई, यानी अब देखिए ये क्या पोजीशन है, इसको आपने ऐसा किया और ये बेटा आप ऐसा देखो, यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ, या देखो इसका मतलब बेटा अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। देखो एक मिनट है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा ये है, आपसे कहा जाए ऐसा और ये देखो ऐसा, यानी ए बी सी डी या ए बी सी डी, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, ठीक है ना। यानी बेटा इसका मतलब इफ एंटी clockwise and clockwise arrangement are same, ठीक है ना, then बेटे number of circular permutations of n different things is equal to n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन बेटा 2, ठीक है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, समझ गए। यानी इन केस ऑफ नेकलेस या गर्लैंड नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स होगा दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन बेटा कहा जाए 2, ठीक है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n माइनस 1
फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, अब बेटे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है ना। आपसे कहा जाए, देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा, इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है बेटा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए नोट कर लिया आपने। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान दें आप। फॉर एग्जाम्पल बेटे हम बात करें एक क्वेश्चन, राइट डाउन, in how many ways 20 students can be seated around a circular table? In how many ways? How many ways? ठीक है बेटा, how many ways 20 students, हम आपसे कहें 20 students can be seated around, ठीक है ना, can be seated around a circular table। ठीक है, बट आंसर होगा दैट इज 20-1, दैट इज 19 फैक्टोरियल। यानी n different things can be seated on a round table in n-1 factorial। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस या number of ways in which 20 students can be seated around a circular table is equal to 20-1, that is 19 factorial। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप, आपसे कहा जाए बेटे ध्यान दो, इन हाउ मेनी वेज 20 स्टूडेंट, देखो आप, आपसे कहा जाए बेटा इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, हम आपसे कहें 20 students can be seated around a circular table if two particular students, two बेटे कहा जाए particular students A and B sit together। ठीक है बेटा, sit together। अब देखिए आपने कहा बेटा हमें 20 को इस सर्कल बैठाना है जहां टू पर्टिकुलर ए और बी एक साथ बैठेंगे। तो अगर बेटे हम चाहें तो इस ए और बी को हमने एक यूनिट मान लिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 19 हो गए, समझ गए ना। तो जिन दो को एक साथ बैठना है उनको हमने इकट्ठा कर दिया, उसको एक यूनिट मान लिया। तो अब 19 को आप सर्कुलर टेबल में अरेंज करोगे 18 फैक्टोरियल में, और इन दो को 2 फैक्टोरियल में, तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। समझ गए। देखो जो देखो बेटा पर्टिकुलर है, इनका सिलेक्शन नहीं करना, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यानी जिन दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को एक साथ बैठना है उनको हमने इकट्ठा कर दिया और इनको हमने एक यूनिट मान लिया। तो अब 20 से कितने हो गए, 19 हो गए, और 19 को हम सर्कुलर टेबल पे 19 फैक्टोरियल वेज में और इन दो को हम 2 फैक्टोरियल में। तो आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू बेटा आपसे कहा जाए 18 फैक्टोरियल। ठीक बेटा, ओके, समझ गई बात को, आई बात समझ में। ठीक है बेटा, चलो अब कहा जाए, यही कहा जाता इफ टू स्टूडेंट्स नेवर सिट टुगेदर। अगर यही कहा जाता, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें हम, इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ए एंड बी नेवर सिट टुगेदर
तो आंसर होता 19 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। समझ गए बेटा? आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है ना? तो आपको ऐसे दैट इज ये बेटे इसका क्या आता? आंसर आता। ठीक है, अब चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बेटे, ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में राइट डाउन, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, find the number of ways in which, ठीक है बेटा, in which 12 different bits, 12 different bits, ठीक है ना, can be arranged, ठीक है बेटा, to form a, ठीक है ना, नेकलेस, टू फॉर्म अ नेकलेस। ठीक है, अब देख बेटे, आपने पढ़ा है इन केस ऑफ नेकलेस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, यानी हियर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर बेटा सेम। इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ नेकलेस परमुटेशंस, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 12 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये बेटे आंसर आ गया, दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, आई बात समझ बेटी? ठीक है, अब बेटे आपसे कहा जाए, हम कहें आपसे, दैट इज, देखो बेटा आपसे कहा जाए, राइट डाउन रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशंस, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशंस। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशंस। यहाँ बेटा दो केस है, दो रिजल्ट हैं। पहली बात, आप रिजल्ट देखिए, हम आपसे कहें इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी ऑर्डर आर डिफरेंट, यानी इफ क्लॉकवाइज एंड anti-clockwise arrangements are beta different, ठीक है ना, then the number of circular permutations, then the beta number of circular permutations of n different things taken are at a time, ठीक है ना, at a time is equal to बेटा NPR अपॉन बेटा R, ठीक है ना, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, आपने भी पढ़ाना है कि बेटे n लीनियर परमुटेशंस का मतलब n इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ वेज इन विच n different things
can be arranged in the line is equal to n into number of ways in which n different things can be arranged in a circular table. ओके, 5 बेटा ये प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए एक और रिजल्ट है, ध्यान दें, हम आपसे कहें, देखो बेटा, इफ क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, यानी इफ इसी देखो आप clockwise and anti-clockwise arrangements are same, ठीक है बेटा, are same, then number of circular permutations of n different things that are taken r at a time is equal to npr upon 2r, ठीक है ना, npr upon 2r, ठीक है ना। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा that is 1 upon 2r n factorial upon n minus r factorial, ठीक है। अभी बेटे यानी देखिए, आपने जो कहा था कि अगर n डिफरेंट थिंग्स हो तो पूरी को हम यानी सबको एक साथ लेके हम सर्कल पे n माइनस 1 फैक्टोरियल में अरेंज करते हैं। ये दोनों रिजल्ट्स क्या हैं कि बेटा, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, ठीक है ना, सॉरी आर डिफरेंट, पहले में क्या है इफ, ठीक है ना, clockwise and anti-clockwise arrangements are different, then the number of circular permutations of n different things taken r at a time is equal to npr upon r, that is 1 upon r into n factorial divided by n minus r factorial. और बेटी अगर clockwise and anti-clockwise arrangements are same, the number of circular permutations of n different things taken r at a time is equal to npr upon 2r, that is 1 upon 2r into n factorial upon, ठीक है ना, ठीक है, n minus r factorial। देख लो, ठीक है। अब हम आपसे कहें क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिया आपने। देखिए आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल ये है, राइट डाउन, in how many ways can 24 persons, बेटा, in how many ways, ठीक है बेटा, can 24 persons be seated around a table, persons be seated round a table if there are 13 seats, ठीक है बेटा, if there are 13 seats, तो आंसर बेटे क्या होगा, ये हो जाएगा 24p13 अपॉन बेटा 30, बोलो npr अपॉन r, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल अपॉन 13 into 11 फैक्टोरियल, ठीक है ना। वही बेटा फॉर्मूला क्या दिया हमने, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर, बोलो भाई, परमुटेशंस। इसका रिजल्ट आपको पहले बता चुका हूं मैं, यहाँ से इसका बेटा बेसिक है, ठीक है ना। ओके ओके बेटा, ठीक है ना, यानी आंसर हुआ हमारा दैट इज, आपसे कहा जाए, ठीक है ना, 24 फैक्टोरियल अपॉन 13 into 11 फैक्टोरियल।
ठीक है, यानी इन हाउ मेनी वेज कैन 24 persons बी सीटेड राउंड अ टेबल, राउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है ना। ठीक है बेटा, यहाँ पे राउंड आप लिख सकते हो सर्कुलर टेबल इफ देयर आर 13 सीट्स, ठीक है ना बेटा, इफ देयर आर 13 सीट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आप लिख लिया आपने। अब बेटा राइट डाउन क्वेश्चन, हाउ मेनी नेकलेस ऑफ, देखो हाउ मेनी necklace of 12 beads, 12 beads each can be made, 12 beads each can be made, ठीक है ना, from 18 from 18 made from 18 beads of different various colors of various colors। वही बेटे, अब 18 में से कौन सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18p12 अपॉन 2 into 12, क्या था रिजल्ट, ये था NPR अपॉन 2R, ठीक है ना। अब यहाँ बेटे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, तो बेटा अब ये आंसर हो जाएगा दैट इज 18 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है बेटा, 6 फैक्टोरियल इंटू कितना दैट इज 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 24, ठीक है बेटे। ये रहा अबाउट सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है ओके। तो बेटा हमने यहाँ पे 4 फार्मूले देखे हैं, तो मैं समरी कर दूं। पहला क्या था, n-1 फैक्टोरियल, यानी n डिफरेंट थिंग्स को हम ना किसी सर्कल पे n-1 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हैं, और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो, ये क्या होता है, ऐसा होता है। और बेटे अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स r को एक साथ लेके सर्कुलर परमुटेशंस NPR अपॉन r। और आपने कहा अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो n में से r को लेके, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन क्या था, NPR अपॉन 2R, ठीक है ना। तो इन पे हमने एक एक क्वेश्चन कर दिया, आप चीजें समझ गए होंगे। आप इसका नोट्स बनाओ और बेटा रिवाइज करो, ठीक है ना, नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, ठीक है ओके, ठीक है बेटा, चलिए।